In this video we are going to discuss about the use of soliloquies in Hamlet. Soliloquy से रिलेटेड कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से उसको करेंगे. विलियम शेक्सपियर हैमलेट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी in English literature, and one of the reason for its richness is powerful use of soliloquies. Powerful use है soliloquies का. A soliloquy is a dramatic speech spoken by a character who is alone on stage. Soliloquy किसके द्वारा बोली जाती है? जो अकेला है. वैसे ये जो हैमलेट है ये एक हिस्ट्री ऑफ डेन्स के नाम से एक है जो लगभग 1200 के आसपास लिखी गई. सेक्सो ग्रामेटिक्स ने लिखी, उस पे बेस्ड, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड है मतलब. तो विलियम शेक्सपियर की ये हैमलेट जो है ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है इंग्लिश लिटरेचर की. वन ऑफ द रीज़न इसकी रिचनेस पावरफुल यूज़ है सोलिलोकीज का. सोलिलोकी क्या एक ड्रामेटिक स्पीच है जो एक कैरेक्टर के द्वारा बोली जाती है जो स्टेज पे अकेला होता है उसके द्वारा. इट रिवील्स अ कैरेक्टर इनर थॉट. इससे हमें कैरेक्टर के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है वो पता लगता है. इमोशन एंड कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली टू द ऑडियंस को पता लगता है. इन हैमलेट सोलिलोकीज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी ऑफ प्रिंस हैमलेट एंड डीप मॉरल एंड साइकोलॉजिकल इशूज़ ही फेसेस. हैमलेट में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें इससे हैमलेट के मेंटल स्टेट के बारे में पता लगता है कि वो कितना डिस्टर्ब था. अब आता है पर्पस एंड फंक्शन ऑफ सोलिलोकीज का क्या फंक्शन है. सोलिलोकी इन हैमलेट सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है. रिवेलिंग हैमलेट्स इन एन कॉन्फ्लिक्ट, उसके इनर अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है. हैमलेट इज अ डीपली थॉटफुल एंड फिलोसफिकल कैरेक्टर है. ही इज ऑफन टोन बिटवीन एक्शन और इन एक्शन के बीच में वो टोन है. ड्यूटी ऑन मोरालिटी, लाइफ एंड डेथ के बीच में वो चल रहा है. हिज सोलिलोकीज अलाउ द ऑडियंस टू हियर हिज पर्सनल थॉट एंड इमोशनल स्ट्रगल को दिखा रहा है. फिर वो क्या कर रहा है? मेजर थीम्स को बता रहा है वो. Through soliloquies, Shakespeare explored the major theme of the play: revenge, corruption, morality, religion and complexity of human nature. के थ्रू उसको पता लगा. एक अपीयरेंस और रियलिटी का भी पता लगा क्योंकि उसने एक जगह पे ये बोला ना कि मैं आई विल हैव दैट एंटिक डिस्पोजिशन ऑफ तो उससे ये पता लगा कि उसकी जो मैडनेस है वो फेक थी, रियल नहीं थी. तो अगर वो बात बोलता ही नहीं तो हमें भी ये लगता है कि हैमलेट पागल है, हो गया है मतलब. तो ये डेवलपिंग कैरेक्टर हैमलेट्स सोलिलोकीज मेक हिम वन ऑफ द मोस्ट साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाता है लिटरेचर में. ये शो करता है उसकी डेवलपमेंट फ्रॉम अ पैसिव थिंकर टू एन मैन रेडी फॉर एक्शन. जो सिर्फ सोचता रहता था उससे उसकी डेवलपमेंट हुई, उसकी ग्रोथ हुई है और वो क्या बन गया है? मैन जो रेडी है एक्शन के लिए. एंगेजिंग द ऑडियंस को एंगेज करा. द सोलिलोकीज ड्रॉ ऑडियंस क्लोजर टू हैमलेट के पास लेके आता है. क्रिएटिंग सिंपैथी को क्रिएट करता है एंड अंडरस्टैंडिंग को. ये ऑफर करेंगे इनसाइट दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू डायलॉग और एक्शन अलोन. ये ऑडियंस को एंगेज करता है. ऑडियंस को पता लगता है कि कैरेक्टर के माइंड में क्या चीज़ चल रही है. ये डायलॉग वगैरह से नहीं पता लग सकता इतना. मेरे सोलिलोकीज क्या थी हैमलेट में? ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट. ये सॉलिड फ्लैश जो है वो मेल्ट हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है फर्स्ट. दिस इज हैमलेट्स फर्स्ट सोलिलोकी. ही एक्सप्रेस हिज सैडनेस ओवर हिज फादर डेथ एंड डिस्कस दैट हिज मदर कर्ट्रूड क्विक मैरिज टू क्लोडियस पे उस पर डिस्कस करता है. ही फील्स दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम द रोटन एंड लाइफ हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग. ओ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड. बी उसको कोई इस दुनिया से लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है. ही इवन विशेज दैट सुसाइड वर नॉट अ सिन. ये भी करते कि अगर सुसाइड पाप नहीं होता तो वो कर लेता. द सोलिलोकी शोज हैमलेट डिप्रेशन और मोरल आइडियलिज्म को वो दिखा रहा है. नेक्स्ट आती है सोलिलोकी. ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, ओ अर्थ हु व्हाट एल्स, ओ अर्थ व्हाट एल्स. आफ्टर द गोस्ट ऑफ द किंग हैमलेट टेल्स हैमलेट अबाउट उसके मर्डर के बारे में बताता है. हैमलेट इज फिल्ड विद रेज और कन्फ्यूजन है, गुस्सा भी है. ही इज प्रोमिस टू टेक रिवेंज बट ही इज इमोशनली डिस्टर्ब्ड है. तो वो क्या कहता है? ओ विलन विलन स्माइलिंग डैम्ड विलन. विलन ओ विलन विलन ओ विलन विलन विलन, 2 बार विलन, स्माइलिंग डैम्ड विलन, फिर 3rd बार विलन. ही ऑल्सो फील आइसोलेटेड और बेट्रेटेड. उसको बुरा भी लगता है और धोखा भी फील होता है, धोखा खाया हुआ सा. द सोलिलोकी शोज हैमलेट्स इमोशनल टर्मोइल को दिखा रहा है और बिगनिंग उसके इनर स्ट्रगल के बारे में बता रहा है. फिर 3rd वो क्या कहता है कि व्हाट अ रॉग एंड अ पीजेंट स्लेव एम आई. कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किस तरीके का वो हूँ. Here Hamlet scolded himself for being a coward. He simply compared himself to an actor who can fake strong emotions while he cannot act even though his father was truly murdered. हो चुके फिर भी am I coward? Who calls me villain? ये खुद से वो पूछता है. What a rogue and a pleasant slave am I. Important है.
दिस सोलिलोकी इज़ फुल ऑफ सेल्फ डाउट से और फ्रस्ट्रेशन और एंगर से भरी हुई है। ये शो करता है कि हेमलेट ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ हिज ओन इन एक्शन, हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट और एक्शन के बीच में बता रहा है। फोर्थ सोलिलोकी क्या है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। अभी तक 4 पढ़ी हैं, क्विक रिविजन करो क्योंकि ये याद करनी है। पहली, ओ दैट टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, फर्स्ट सोलिलोकी ये थी। सेकंड थी ओ विलन विलन, ओ विलन विलन स्माइलिंग डैम विलन, व्हाट अ रोग एंड पीजेंट स्लेव आई एम आई, थर्ड ये होगी। फोर्थ ये होगी टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। दिस इज़ द मोस्ट फेमस सोलिलोकी इन द प्ले एंड परहैप्स इन ऑल लिटरेचर। हैमलेट मेडिटेट्स ऑन लाइफ और अर्थ पे करता है। ही वंडर्स वेदर इट इज़ बेटर टू सफ़र लाइफ हार्डशिप और एंड वन लाइफ। वो क्या कह रहा है कि ये बढ़िया है कि लाइफ को एंड कर दिया जाए सुसाइड से या उसकी हार्डशिप को बेयर करा जाए पूरी लाइफ टाइम तक। बट ही इज़ अफ्रेड व्हाट कम्स आफ्टर दैट, लेकिन उसको ये भी डर है कि मरने के बाद क्या होगा। दस ऑल कॉन्साइज रेज मेक कवर्ड ऑफ अस ऑल, और इससे क्या सारे के सारे ही कायर बन जाते हैं। दिस सोलिलोकी इज़ नॉट जस्ट अबाउट सुसाइड, ये सुसाइड के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट फियर, डाउट एंड द ह्यूमन स्ट्रगल टू फाइंड मीनिंग। ये ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में मीनिंग देखने के लिए भी क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। फिफ्थ सोलिलोकी, नाउ माइट आई डू इट पैट, नाउ ही इज प्रेइंग। A villain kills Hamlet find Claudius को, now I might I do it Pat, now he is praying। ये सारी शुरुआत से हो गया। हेमलेट क्या कहता है? क्लोडियस प्रे कर रहा है, एक चांस देख रहा है उसको मारने का, बट ये डिसाइड करता है नॉट टू किल हिम बिकॉज ही believes that Claudius might go to heaven if killed while confessing। कर रहा है तो वो मर जाएगा। A villain kills my father, for that I his sole son do the same villain sent to the heaven। कि I kill a villain kills my father, एक विलन ने मेरे फादर को मारा, for that I his sole son, मैं उसका अकेला बेटा, do the same villain, इसी विलन के साथ वैसा करो और उसको हेवन भेज दूँ। This soliloquy shows Hamlet desire for moral justice rather than ब्लाइंड रिवेंज की वजह उसने मोरल जस्टिस को भी प्रेफर किया। इट ऑल्सो हाईलाइट्स ओवर थिंकिंग और हेजिटेशन भी दिखा रहा है। 6 क्या कहता है? हाउ ऑल ओकेजन टू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, दिस इज हैमलेट फाइनल मेजर सोलिलोकी। 6th वाली आगे, आफ्टर सीइंग 14 ब्रास मार्चिंग टू वॉर अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हैमलेट फील्स अशेम्ड ऑफ हिज ओन इन एक्शन, ही फाइनली मेक्स अ डिसीजन। जब जैसे ही 14 ब्रास आ रहा था इसकी तरफ, तो उसको यूँ भी वो अपने फादर का बदला लेने के लिए इतनी दूर से मार्च करने आ गया और मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो क्या कह रहा है? ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, इससे आगे माई थॉट्स बी ब्लडी और बी नथिंग वर्थ, कोई काम के ही नहीं होंगे। दिस सोलिलोकी मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट, हैमलेट मूव फ्रॉम रिफ्लेक्शन टू रिजोल्यूशन पे चला गया। ही इज़ नाउ रेडी टू टेक एक्शन, अब वो एक्शन करेगा। तो एक बार आगे तो क्रिटिकल कमेंट ही है, तो एक बार हम फटाफट, हमारी फर्स्ट सोलिलोकी क्या है ये, इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट सोलिलोकी को बताओ, सेकंड को बताओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो फर्स्ट सोलिलोकी क्या है? ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट। सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास? अ विलन विलन स्माइलिंग डैम विलन। थर्ड क्या कह रहा है? व्हाट अ रोग एंड पीजेंट स्लेव एम आई। फोर्थ क्या कह रहा है? टू बी और नॉट टू बी। फिफ्थ क्या कह रहा है? अ विलन किल्स माई फादर, फॉर दैट आई हिज सोल सन do this same villain sent to heaven। Fifth is sixth soliloquy, oh this time fourth my thoughts be bloody or be nothing worth। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रिटिकल कमेंट्स। क्या कहते हैं? AC ब्रैडली, फेमस शेक्सपियर क्रिटिक, क्या कहता है? द सोलिलोकीज ऑफ हैमलेट आर द की टू हिज कैरेक्टर and a soul in torment, full of thought, feeling and moral conflict है। ब्रैडली बिलीव दैट सोलिलोकी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हैमलेट, मॉरल और इमोशनल डेप्थ को समझने में हेल्प करती है। वैसे एक तो मेन बात ये है कि आपको क्रिटिक के नाम याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम मोस्टली AC ब्रैडली और ST कोलरिज के ही ले रखे हैं, ठीक है, वरना नेम मिक्स हो जाते हैं। और लगभग इनका मेन आइडिया पकड़ लोगे तो आप एटलीस्ट 2-3 क्रिटिकल कमेंट्स तो आराम से लिख दोगे, 2 क्रिटिकल कमेंट्स तो। सैमुअल टेलर कोलरिज कमेंट क्या कहते हैं? हैमलेट इज़ अ मैन हुज थॉट आर मोरल्स एंड मोरल सेंसिटिविटी आर फार ग्रेटर देन इवेंट्स इन विच ही कॉल्ड टू। सारा उसके थॉट और एक्ट 2 चीज़ों पे बेस्ड है। वो उससे ज़्यादा विविड थी, वो टू मच थी, वो टू लिटल थी, ये सभी है। कोलरिज हाईलाइट हाउ हैमलेट थिंकिंग नेचर इज़ रिवेल्ड थ्रू हिज सोलिलोकी, से कैसे आया।
अब आता है कंक्लूजन. सोलिलोकीज इन हैमलेट. Soliloquies in Hamlet are central to play power's depth. They help us see Hamlet not just as a prince or as a revenger, but as a human being struggling with life, truth, morality और justice से ये struggle कर रहा था. Each soliloquy takes us deeper into his mind and soul. Through them, Shakespeare allows us to witness the internal drama that shapes our action of the play. Without these soliloquies के बिना Hamlet would lose its psychological richness and emotional impact. वो खो देगा. They make the tragedy not only one of revenge, but also one of the thought, conscience and mortal struggle को वो show करता है. अब आता है हैमलेट